बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको ना शामलात डे की निस्बत कोई थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पे शामलात जो है वो समझने के लायक है कि शामलात क्या किस बुला का नाम है, किस चीज़ का नाम है। तो शामलात डे जो है, ये शामलात की जो लैंड है इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। शामलात मसलन माल गुजारान है, शामलात मुरूसियान है, शामलात मालकान है, शामलात दे होती है, शामलात यूनियन कौंसल है, शामलात ज़िला कौंसल है, शामलात कलेक्टर है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की शामलात हैं। हमें जिस शामलात से ज़्यादा वास्ता पड़ता है अदालतों के अंदर, उसको शामलात दे कहते हैं। अब शामलात दे क्या है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से जनरेट होती है, इसका एक पूरा कानून मौजूद है हमारे पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ये शामलात जो है ये बुनियादी तौर पे समझने के लायक है कि एक ऐसी लैंड है जिसमें गांव के जो मालकान हैं, लैंड ओनर्स हैं, या जो ज़मीन के मालकान हैं, उनको ये राइट हासिल होता है कि उनके रिस्पेक्टिव राइट्स के हिसाब से, यानी अगर एक बंदा है उसकी ये 10 कनाल मलकिती ज़मीन है और शामलात भी उस गांव के अंदर इतनी अवेलेबल है जिसमें वो प्रोपोर्शनेट अगर तकसीम किया जाए तो 10 कनाल ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग शेयर बनता हो, तो 10 कनाल मलकिती लैंड और 10 कनाल उसके साथ मिलती जुलती जो शामलात है लैंड, उसमें वो अपने राइट्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर सकता है, इंजॉय कर सकता है। अब ये शामलात जो है ये ग्रांट कैसे होती है, इसकी परमिशन कैसी होती है, इसको कैसे जो है शामलात को आपको जो है असाइन की जाती है या अलॉट की जाती है। तो इसके लिए कानून ये है कि आपको ना इसके लिए गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ता है। आप कलेक्टर साहब के पास अप्लाई करते हैं और कलेक्टर साहब जो है वो एक मखसूस हद है, उस हद तक उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी दे के लोग अगर वो ये समझें कि उनकी मलकिती ज़मीनें उनके पर्पज़ के लिए, उनके कॉमन पर्पज़ के लिए और उनके अपनी सस्टेनेंस के लिए भी और अपने जिस्म और रूह के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कम पड़ गई हैं, तो ऐसी सूरत में शामलात अराज़ी जो है वो अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट के पास थ्रू कलेक्टर कि उनको जो है इतनी लैंड रिक्वायर्ड है और उस डे के अंदर वो शामलात की मंजूरी दी जाए। अब मसला शामलात क्या है, बुनियादी तौर पे ये समझने के लायक है। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के ज़रिए से समझा देता हूँ कि शामलात जो है ये एक लैंड है शामलात की। ये देखिए, ये एक लैंड है और ये एक बॉक्स अब मैं बना रहा हूँ। इसमें ये लैंड जो है ये आपकी मलकियत है, मलकियत की लैंड है, ठीक है, ऑनरशिप है, ये ऑनरशिप, ये आपकी ज़ाती लैंड है। अब इसके साथ ये स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड यानी रियासत जो है वो मालिक है इस लैंड की, स्टेट लैंड की। तो अब यहाँ पे अगर आपको ये ज़मीन आपकी मलकिती कम पड़ रही है, कॉमन पर्पसेस के लिए भी कम पड़ रही है, तो आपको कॉमन पर्पसेस जो इस दे के या इस विलेज के लिए ज़रूरत है, तो आप इस स्टेट की जो लैंड है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि इसको बतौर शामलात दे के आपके इस गांव के लिए ये मंजूर की जाए। तो ये आप फिर आप कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन देते हैं कि हमें हमारी लैंड आगे हम लोग जो है हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कम है, तो हमें यहाँ से स्टेट लैंड जो है उसकी मंजूरी दी जाए। तो फिर वो कलेक्टर जो है ख़ास लिमिट तक यहाँ से मंजूरी देते हैं। अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपको लैंड रिक्वायर्ड है तो फिर आप डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के पास जो है या वो अप्लाई करते हैं और वो फिर कलेक्टर से ऊपर के जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो उसकी मंजूरी देते हैं, वो कमिश्नर साहब के डोमेन के अंदर आता है। तो ये स्टेट लैंड जो है मसलन फ़र्ज़ किया ये एक बंदा जो है इसकी 10 कनाल यहाँ पे लैंड है और इसके साथ ये स्टेट लैंड थी, तो अगर शामलात यहाँ से मंजूर हो गया तो इसका फिर रिस्पेक्टिव शेयर जो है अमूमी तौर पे और प्रेफरेबली इसका रिस्पेक्टिव शेयर ये बनता है जो लैंड इसके साथ लगी है। अब ये शामलात जो लैंड है ये कॉमन लैंड के ज़ुमरे में आती है। इसके अंदर आप अपने जो माल मवेशी हैं उनकी ग्रेजिंग कर सकते हैं, जो कॉमन पर्पसेस हैं विलेज के उनके लिए ये इस्तेमाल हो सकती है। और फिर जब इसकी पार्टीशन हो जाती है तो रिस्पेक्टिव शेयर, अगर ये ए ऑनर है, इसकी 10 कनाल लैंड है और 10 कनाल ही ये या 5 कनाल या 1 कनाल या 2 कनाल जितनी भी रिस्पेक्टिव शेयर के हिसाब से, यानी अगर यहाँ पे 100 कनाल लैंड अवेलेबल है और 100 कनाल ही आपके पास शामलात जो है गवर्नमेंट ने मंजूर किया है और इसमें 10 मालिक हैं, तो 10 मालिक जो हैं वो इस 100 कनाल में 10-10 कनाल के मालिक हैं और 100 कनाल ही शामलात आपकी मंजूर हुई है। तो ये शामलात कैसे तकसीम होगी, ये 10-10 कनाल के हिसाब से, मलकियत आपकी 10 कनाल है तो 10 कनाल ही ये 100 कनाल मंजूर हुई है शामलात,
तो 10 कनाल ए को दी जाएगी, 10 कनाल बी को दी जाएगी, 10 कनाल सी को दी जाएगी। ये इस तरह पार्टीशन इसकी की जाएगी। पार्टीशन के बाद फिर ए इसका एक्सक्लूसिव ऑनर बन जाएगा, फिर बी अपने हिस्से का एक्सक्लूसिव ऑनर बन जाएगा और सी अपने हिस्से का एक्सक्लूसिव ऑनर बन जाएगा। फिर ए की जो लैंड उसके पोजेशन में और उसकी ऑनरशिप में आएगी शामलात, उस पर बी का कोई हक नहीं, सी का कोई हक। और जब तक ये पार्टीशन ना हो जाए तो फिर आप इस स्टेट को जो है कॉमन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर जब तक पार्टीशन नहीं होती ना आप इसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो विलेज के कॉमन पर्पसेस को डैमेज कर रहा हो। तो ये बेसिकली शामलात का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको बताया। मज़ीद तफसील भी अगर रिक्वायर्ड हुई तो इसको हम जो है वो किसी वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है शेयर कर देंगे।